जय गुरुदेव। जब केवल सुनने से ही, श्रवण करने से ही मुक्ति लाभ हो जाता है, तो फिर साधना की आवश्यकता ही कहाँ रहती है। गुरु महाराज ने उसका उत्तर दिया कि आप सभी दंडी स्वामी बैठे हैं, सब पूज्य हैं। जब आप लोगों की संन्यास दीक्षा हुई तो आप सबको चारों महावाक्यों का उपदेश दिया गया था, जो आपने श्रवण किया। चारों महावाक्यों का उपदेश श्रवण करने के पश्चात आप में से कौन मुक्त हो गया है, हाथ खड़ा करे। सब दंडी स्वामी चुप हो गए। कौन कहे कि मैं मुक्त हूं? और उनमें से कौन मुक्त था भी? सबके बंधन थे, सबके अंदर संस्कार थे, कई प्रकार के आवरण, वासनाएं उनके चित्त में थी। कौन हाथ खड़ा करके कहे कि मैं मुक्त हूं? तब गुरु महाराज ने अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शास्त्र यह जो कहता है कि श्रवणात् मुक्ति, अर्थात श्रवण से मुक्ति होती है, हम उसका विरोध नहीं करते। वास्तव में ही श्रवण से ही मुक्ति होती है, किंतु यह श्रवण से मुक्ति कब होती है? जब अधिकारी शिष्य हो, जिसका चित्त निर्मल हो गया हो, संस्कार और वासनाएं समाप्त हो गई हों, केवल माया का थोड़ा सा आवरण शेष हो। वह जब ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करता है, समर्थ गुरु से, सारे गुरु से नहीं, जब वह समर्थ गुरु से ब्रह्म उपदेश का श्रवण करता है तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। और जिसकी ऐसी अवस्था नहीं होती, उसको पहले साधना करनी पड़ती है, और साधना का आरंभ भी श्रवण से ही होता है। श्री गुरुमुख से मंत्र का श्रवण करने के पश्चात साधना का श्री गणेश होता है। साधना आरंभ होती है। जब तक गुरुमुख से उपदेश नहीं लिया जाता, तब तक मंत्र चेतन नहीं होता, मंत्र की शक्ति जागृत नहीं होती है। वह मंत्र अचेतन मंत्र होता है, डेड, मरा हुआ, मुर्दे के समान होता है। तो गुरुमुख से मंत्र श्रवण करने के पश्चात अध्यात्म की आंतरिक यात्रा का आरंभ होता है, और जो आरंभ होता है, यदि वह चलता रहे, यात्रा उसकी चलती रहे, तो फिर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो उसका आरंभ जो आरंभ है, वह श्रवण से ही होता है। इसके ऊपर मुझे एक बात और याद आई। पंजाब में एक बाबा नगीना सिंह हो गए हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, नूरानी वचन, आत्म साक्षात्कार की कसौटी इत्यादि। इस तरह से उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है, और वह बुक्स स्वामी रामतीर्थ प्रतिष्ठान ने प्रकाशित की है। तो बाबा नगीना सिंह बड़े वेदांती थे, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं करते थे। एक दीवान जी थे, वह बाबा नगीना सिंह दीवान जी के साथ काम करते थे। दीवान जी के गुरु थे ऋषिकेश में। तो वह एक बार अपने गुरु को मिलने के लिए गए, तो इनको साथ ले गए। अब दीवान जी तो बड़े पूजा पाठ करने वाले, रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, और क्या क्या पाठ कर रहे हैं। और नगीना सिंह जो थे, यह तो कुछ करते ही नहीं थे। यह तो केवल मात्र ब्रह्म विचार करना, पढ़ना, और कोई इनका काम था नहीं। जब उनके गुरु महाराज मिले दोनों से, उन्हें नगीना सिंह का परिचय करवाया। नगीना सिंह बड़े तेज तर्राट, एक प्रश्न का जवाब झट दे। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, दीवान साहब, आपको तो अभी बहुत देर है। आप तो शालिग्राम की पूजा करते रहो, हरि नाम का जप करते रहो, और जो भी पाठ इत्यादि करते हो वह सब करते रहो। आपको अभी देर है, अभी आपको साधन की आवश्यकता है। और यह लड़का जो है, यह तैयार है, इस लड़के को हम दीक्षा देंगे।
और इसका काम जल्दी बन जाएगा। दीवान साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है। वह उनको उनके गुरु महाराज के पास छोड़कर वापस चले गए। दूसरे दिन एक लिपि पोती कुटिया थी गंगा जी के किनारे। उसके अंदर गुरुजी ने नगीना सिंह को दीक्षा दी। अब जब उन्होंने नगीना सिंह को ब्रह्म का उपदेश देना शुरू किया तो नगीना सिंह बहस करने लग गए। नगीना सिंह को अपना आप छोटा और जगत बड़ा दिखाई देता था, जबकि यह जगत छोटा है और आपका आत्म तत्व बहुत बड़ा है। नगीना सिंह की बुद्धि उल्टी थी, तो जब उसको ब्रह्म का उपदेश दिया गया तो बहस करने लग गया। उन्होंने 2 4 10 बार उसको समझाने की कोशिश की, पर वह उनकी बात सुने ही नहीं और बहस किए चला जाए। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, निकल दुष्ट यहाँ से। उसको भगा दिया। जब वह थोड़ी दूर गया तो कहाँ इधर आ, शाम को आना फिर हमारे पास। नगीनाशी शाम को फिर कुटिया में आ गया। वहाँ कुछ और महात्मा बैठे थे। महात्मा ने उनको देख कर के कहा, यह है दुष्ट जिसके लिए आप लोगों को कष्ट दिया गया है। नगीना सिंह समझ गया कि मेरे कारण इन महात्माओं को बुलाया गया है। नगीना सिंह ने पूछा कि महाराज, आपको क्या ब्रह्म दिखाई देता है? उन महात्मा ने कहा कि हाँ बेटा, हमको ब्रह्म इसी तरह दिखाई देता है जैसे हाथ पर रखा हुआ आम। नगीना सिंह बहस करता रहा। उन्होंने समझ लिया कि इस लड़के को अभी बहुत देर है, इसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, किंतु अभी इसको देर है और जब तक यह साधन नहीं करेगा तब तक इसका अंतर्मल निवृत्त नहीं हो सकता। बात समाप्त हो गई। नगीना सिंह वापस आ गए, अपने काम धंधे में लग गए। इनकी ट्रांसफ़र हो गई। दीवान साहब से वह कहीं दूर चले गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार दीवान साहब कहीं मिल गए उनको। उन्होंने देखा कि दीवान साहब तो बहुत बदले बदले से हैं। जो दीवान साहब मैं कई वर्ष पहले देख चुका था उससे तो बहुत भिन्न है। उन्होंने कहा कि दीवान साहब क्या बात है? दीवान साहब उसको पकड़ के कमरे में ले गए। कहने लगे, मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। जब उन्होंने दीवान साहब की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अभी तक दीवान साहब ने यह बात कभी नहीं कही थी। यह पहली बार है कि दीवान साहब ने यह कहा कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। मुझे तो इनके गुरुजी ने कहा था कि यह बिल्कुल तैयार है और इनको कहा था कि आपको देर है, आप तो शालिग्राम की पूजा करते रहो। और वह शालिग्राम की पूजा, जप और व्रत उपवास जो करना था वह साधना के अंदर लगा दिया। तो साधना करते करते उसका चित्त शुद्ध हो गया। उसके अंतर के संस्कार सब समाप्त हो गए, जल गए और यह तो अपने अभिमान के अंदर ही रहा। पुस्तक को पढ़ करके अपने आप को ब्रह्म मानने लग गया। मैं आत्मा हूँ और यह सारा जगत जो है यह तो कुछ है ही नहीं, यह तो कुछ दिखता ही नहीं है। इस प्रकार से वह ब्रह्म विचार के अंदर ही रहता था। जब फिर उन्होंने दीवान साहब की वह हालत देखी, दूसरे दिन से नगीना सिंह ने पूजा पाठ और जप करना आरंभ कर दिया और कई वर्षों तक वह करते रहे। वह सरदार जी थे। अंत में एक दिन वह सुखमणि साहब का पाठ कर रहे थे तो सुखमणि साहब का पाठ करते करते उनकी समाधि लग गई। यह साधना की आवश्यकता है। तो साधना का आरंभ श्रवण से होता है, सुनने से होता है। सत्संग को सुनना, उपदेश को सुनना, गुरु से मंत्र सुनना, कीर्तन को सुनना, उस पर विचार करना, उसको समझने का प्रयत्न करना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करना, यह सब श्रवण के अंदर आता है। तो गुरु महाराज की वह जो बात थी कि आप सब महात्माओं ने महावाक्यों का श्रवण किया है, उसके पश्चात भी आप में से कौन मुक्त है? जब वह अवस्था आती है जब शिष्य अधिकारी हो जाता है, केवल मात्र एक छोटा सा आवरण शेष रह जाता है माया का, और उस समय यदि उसको समर्थ गुरु उपदेश करता है
तो उपदेश करते तत्काल उसकी समाधि लग जाती है। ऐसे ही तत्काल समाधि रामकृष्ण परमहंस को लगी थी। जय गुरुदेव।